हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो जैसा कि देखें, सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ, नहा धो ली हूँ और गर्म पानी भी पी ली हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं रोज़ पीऊँ, लेकिन कभी कभार पी लेती हूँ। और ये मटर मैं छील रही थी क्योंकि चूड़ा मटर बनेगा, और आप लोग देख के समझ ही गए होंगे। और ये मैं ब्रेड सेक रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा जो है वो चूड़ा मटर नहीं खाता है, वो ब्रेड उसको चाहिए होता है। और बहुत बार ये चूड़ा मटर का रेसिपी जो है मेरे चैनल पे है, बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, तो फिर एक बार और करके आप लोग को बोर नहीं करना चाहती। और ये मैं चने का दाल बना रही थी तड़का वाला, इसका भी रेसिपी न जाने कितनी बार मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आप लोग को चाहिए फिर भी ये रेसिपी, तो या तो मैं पुराना वाला जो अपना ब्लॉग है वो आप लोग को लिंक दे दूँगी, या तो फिर मैं फिर से इसको शेयर कर दूँगी बना करके, फिर से इसका रेसिपी जो है आप लोग से शेयर करूँगी। तो ये रहा हमारा नाश्ता, चूड़ा मटर, ब्रेड, मक्खन और चाय। तो और ये रहा हमारा खाना, क्योंकि आज बहुत डिटेल में मैं कुछ भी नहीं बनाई हूँ। तो तड़का दाल है, कुंदरू का भुजिया है, सलाद है, चावल है और रोटी है। और ये अब फिर आ जाते हैं हम लोग शाम के टाइम पे। तो शाम के टाइम पे ये मैं बनाने लगी थी, अब मतलब शाम का ही खाना, जाहिर सी बात है। हम हाउस वाइफ के लिए और काम ही क्या है, बस सुबह शाम खाना बनाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, हम ये करने में ही पूरा अपना टाइम जो है वो बिता देते हैं। और इसके बाद भी टाइम हमको नहीं मिलता, और फिर भी सुनने को मिलता है ये काम ही क्या है। ये एक अलग है भाई, कि मतलब हम सारा काम कर ले घर का, लेकिन सुनने को यही मिलेगा काम ही क्या है घर में। 2 लोग का खाना बनाना है, लेकिन 2 लोग का खाना बनाने में या 4 लोग का बनाने में या 20 लोग का बनाने में कितना ताम झाम होता है, ये किसी को नज़र ही नहीं आता है। कि भाई 2 लोग का भी बनाना है तो उतना ही करना पड़ेगा, मतलब क्वांटिटी बस कम हो सकता है, लेकिन ताम झाम तो सारा उतना ही करना पड़ता है। तो बस टाइम का अंतर होता है, ऐसा नहीं है कि काम कम हो जाता है। 2 लोग का खाना बनाना है तो अगर 2 लोग को रोटी बनाना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आटा सानना नहीं पड़ेगा और बेलना नहीं पड़ेगा और सेकना नहीं पड़ेगा। हाँ, ये है कि टाइम कम है, मतलब। और मुझे लगता है ना कि मोस्टली हाउसवाइफ मेरे इस बात से रिलेट करेंगी, क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी से वो ये सारी बातें सुनी होंगी जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और मैं भी शादी करके आई थी, मैं भी सुनी हूँ ये सारी बातें, इसलिए मैं बता रही हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है। जेंट्स लोग ये डायलॉग मारते हैं जैसे कि, क्योंकि हम इससे ये मान सकते हैं कि जैसे कि जेंट्स जो है वो घर के काम नहीं करते, तो उनको नहीं मालूम है कि कितना टाइम लगता है। लेकिन घर औरतें हैं भाई, ये सही कहावत है कि औरतें ही औरतें की दुश्मन होती हैं, क्योंकि वो जितनी भी लेडीज़ हैं ये सारे घर का काम कर चुकी हैं, उनको पता भी है, उसके बाद भी ये डायलॉग मार के जाती हैं कि काम ही क्या है, टाइम ही कितना लगता है। टाइम तब लगता है जब उनको करना पड़ता है, जब दूसरा कोई करना मतलब करता है काम, तो टाइम नहीं लगता है। तब ठंडी नहीं लगती है, तब गर्मी नहीं लगती है। पता नहीं भाई, मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि जो कर चुका है उस काम को, उसको तो समझना चाहिए कि भाई ये बहुत मेहनत लगता है इसमें, या फिर इसमें टाइम लगता है, या फिर ना ये ऐसा हो जाता है कभी कभी। लेकिन नहीं, वो तो सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं भाई। तो भाई औरतें औरतें ही औरतों की दुश्मन होती है, ये कहावत जिसने भी कहा है ना, एकदम परफेक्ट कहा है। कि जेंट्स जो नहीं किए हैं वो अगर कहते हैं तो बात समझ में आता है, क्योंकि वो घर का काम नहीं किए हैं। लेकिन जो करके इसको गुजरे आगे गए हैं, वही लोग फिर से आके पलट के डायलॉग मारते हैं कि काम ही कितना है। तो देखिए, बात बातों में ना मैं सारा कुछ बताना भूल गई। उधर मैं चटनी बनाई हूँ, भिंडी का भुजिया बनाई हूँ, मतलब टमाटर भून करके, और चटनी बनाई हूँ। इसकी भी रेसिपी बहुत बार मैं शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि बहुत पुराना चैनल है तो बहुत बार सारी रेसिपी जा चुकी हैं। और एक दिन सुबह का और मेरा नाश्ता, तो नाश्ते में देखिए मटर और आलू की घुगनी है और हलवा है मीठे में, और चाय है। तो ऐसा नहीं है चाय के साथ हलवा कोई नहीं खाता है, ऐसे ही बना दी थी, क्योंकि आज बहुत दिन हो गया था हलवा बनाए हुए, तो हस्बैंड को मन था, मेरे हस्बैंड को, कि हलवा भी बनाओ, तो वही हलवा बनाई थी। और ये घुगनी और चाय, और ये हमारा आज का नाश्ता था। मतलब ऐसे था, कुछ और रिकॉर्ड नहीं की थी उस दिन, बस यही रिकॉर्ड की थी। और ये हमारे घर की है मैगी, मतलब ये ना पनीर की एकदम दीवानी है, तो ये फ्रिज की तरफ आ करके बैठ जाती हैं मेरे यहाँ, और जब तक पनीर ना दो तब तक ये जाती भी नहीं है। तो ये पनीर रोज़ खाती हैं, और शायद किसी किसी दिन 2 या 3 बार भी खा लेती हैं, क्योंकि ये हिलेंगी ही नहीं यहाँ से जब तक पनीर नहीं खाएगी। तो ये समझिए तो डेली का रूटीन है इनका। और ये मैं शाम को एक दिन भिंगा रही थी, सूजी और दही मिक्स करके रख रही थी, क्योंकि दूसरे दिन टिफ़िन में जो है मुझे इडली देना था बच्चों को, तो वही इडली का तैयारी कर रही थी। और ये रात को भिंगा, ऐसे तो 1 घंटे पहले भी भिंगा के रखे तो हो जाता है, ये इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। जो ये इंस्टेंट इडली होता है, जो दही और ये सूजी वाला होता है, लेकिन क्योंकि भोर में बहुत जल्दी स्कूल होता है बच्चों का, बस बहुत जल्दी आता है,
तो सुबह में इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि मैं 1 घंटे के लिए इसको भिंगा करके रखूँ। इसलिए मैं रात को ही भिंगा करके, अगर गर्मी का दिन हो तो फ्रिज में रख देती हूँ, ठंडी हो तब तो ये बाहर आसानी से रह जाता है, किचन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अभी मैं बाहर ही रख दूँगी, जैसे किचन में ही रख के जाऊँगी, तो मुझे भी आराम पड़ेगा, थोड़ा-सा सुबह में भागम दौड़ी कम हो जाएगा, क्योंकि फ्रिज ऊपर है तो कई बार ऊपर नीचे करना पड़ता है। और मैं अगर आप बात करूँ ना सीढ़ियों की, तो इतना अप डाउन करना पड़ता है मुझे, इतना ज़्यादा कि मुझे लगता है कि अपनी ज़िंदगी का अगर मुझे 50 साल जीना हो या 60 साल, मतलब मान लीजिए, एक मैं राउंड फिगर बता रही हूँ, तो मैं 15 साल का जो टाइम है ना, अगर उसको गिनूँ तो वो सीढ़ियों पे ही मेरा जाएगा, अगर काउंट करूँ तो। इतना ज़्यादा मुझे चढ़ना पड़ता है, सीढ़ी चढ़ना उतरना पड़ता है, क्योंकि मेरा फ्रिज ऊपर है, मेरा बेडरूम ऊपर है, नहाने धोने के लिए बाथरूम ऊपर है, किचन नीचे है भाई, बच्चों का रूम नीचे है। और हमारा ये आदत है कि भाई खाना खाने के लिए तो रूम में लेके जाओ, नाश्ता करने के लिए रूम में लेके जाओ, कुछ सब्जी रखने के लिए रूम के पास जाना पड़ता है, रूम में नहीं, रूम के पास जाना पड़ता है, क्योंकि फ्रिज वहाँ पे है। तो ये इतना भाई जो अप डाउन होता है ना, तो अप डाउन करने से क्या है ना, किसी को ये लगता होगा ना कि क्या ये तो ताकत है इसके में, इसलिए इतना अप डाउन करती है। नहीं भाई, सबको परेशानी होती है, सबको तकलीफ होता है, लेकिन किसी की मजबूरी है, कोई करे क्या, किसी किसी की मजबूरी है। अब किसी किसी का सब कुछ सामने है तो वो ठीक है, लेकिन अब किसी को जाना ही पड़े ऊपर, जैसे मुझे ऊपर नीचे करना ही पड़ रहा है, तो ये मेरी मजबूरी है, कोई शौक नहीं है और कोई मेरे में ताकत नहीं है। मैं कोई सोना चांदी नहीं खाती हूँ जो मेरे में स्पेशल ताकत है। मैं आज ही कल का अनाज खा रही हूँ जो बाकी सब लोग खा रहे हैं। तो सबको जब तकलीफ हो रहा है, दर्द हो रहा है ना, तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे इतना बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए। तो अभी गलतफहमी का कोई इलाज, ये कहते हैं ना सब चीज़ का इलाज है, गलतफहमी का इलाज नहीं है, वो कोई नहीं कर सकता है। तो फिर मैं क्या हूँ। और ये मैं बना रही हूँ मूंगफली की चटनी, क्योंकि नारियल की चटनी ऐसे तो होने चाहिए थे इडली पे, लेकिन मोस्टली आप लोग देखेंगे ना तो मैं मूंगफली का ही चटनी बनाती हूँ, क्योंकि हम लोग के यहाँ आसानी से यही अवेलेबल है, नारियल खोजना पड़ता है, और मैं ज़्यादातर यहाँ पे यही बनाई हूँ, तो मुझे आसान पड़ता है। लेकिन मेरे मायके साइड में नारियल की ही चटनी बनती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत इजीली मिल जाता है। मिलता यहाँ पे भी होगा, लेकिन कहाँ मिलता है, किसको भेजूँ, ये प्रॉब्लम है लेने के लिए। तो इसलिए मुझे ज़्यादा आसान पड़ता है कि मैं ये मूंगफली का ही चटनी बनाऊँ। और अब इतने सालों से खाते खाते अब ना आदत सी हो गई है, अब बहुत अलग नहीं लगता है। तो ये नारियल की चटनी में बस मूंगफली, लहसुन और मिर्चा होता है, और दही भी जाता है इसमें, और उसके बाद ये कड़ी पत्ता, सूखा मिर्च और राई से तड़का लगा देती हूँ, बस इतना ही है। नमक, जाहिर सी बात है, नमक भी होता है। तो ऐसा ही होता है मेरा जो ये चटनी है मूंगफली का। और ये देखिए ऐसे कुछ बन के तैयार होता है, इसमें तड़का लगा दी हूँ, तो बस ये रेडी हो गया। और ये सब कुछ सुबह का तैयारी है, अभी का नहीं, ये मैं रात में कर रही हूँ, लेकिन सारा कुछ तैयारी जो है ये सुबह के लिए है। तो ये जब मैं ब्लॉग शूट की थी, जब मैंने रिकॉर्ड की थी, तो उस टाइम पे ना मेरी बेटी का स्कूल हुआ करता था, जैसे उसका प्री बोर्ड चल रहा था 1। ये जो ब्लॉग है ये तब का है, बहुत सारे ब्लॉग ना अभी भी बाकी हैं। और ये मैं चटनी बनाई हूँ हरे धनिया की और मिर्चा लहसुन वाला। तो आज मैं बना रही हूँ जो सब्जी वाला पिठौरी होता है, हमारे यूपी, बिहार, झारखंड में बड़ा फेमस होता है, दाल वाली दुल्हन या दाल की पिठौरी ऐसे कहते हैं। तो ये जो है ये मसाले वाली पिठौरी है, सेम रहेगा, मतलब बस ये है कि ये दाल में ना बन के सब्जियों में बनेगा, जैसे कि गोभी, मटर, आलू, टमाटर, ये सब की जो सब्जी होती है उसमें बनेगा ये। और ये मेरे साइड से मतलब है कि मेरे मायके की तरफ ये वाली जो पिठौरी है ये नहीं बनती है, ये मेरे ससुराल में बनता था, मेरी जिठानी बनाती थी बड़ी वाली, तो उन्हीं से देख के मैं भी सीखी हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत पसंद है। तो इसलिए पूरी ठंडियों के बीच में 1 या 2 बार मैं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड इतना मन से नहीं खाते हैं, तो फिर इतना नहीं बनता है, लेकिन हाँ एक आध तो बना देती हूँ 1 या 2 बार। क्योंकि जब घर में ऐसा होता है ना, कोई चीज़ बनाओ और सभी लोग खाते हैं, तो बनता है वो हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, हफ्ते में 1 बार बन जाता है, कितना भी उसमें मेहनत लगे। लेकिन ऐसा हो कि 4 ही लोग में 2 लोग ना खाएं, तो फिर नहीं मन करता है इतना बनाने का। ऐसा होता है कुछ ऐसा बनाए चीज़ जो सब लोग खा ले और मन से खा ले, लेकिन फिर भी अब ये मेरी बेटी को पसंद है तो इसलिए। और ये जाएगा इसमें, देखिए जितना भी खड़ा गरम मसाला है, जीरा है, तेज़पत्ता, सूखा मिर्चा, ये सब कुछ जाएगा। और आलू गोभी को जैसा कि देखे हैं कि कट करके मैं फ्राई कर ली हूँ, थोड़ा बड़ा ही कट की हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा देर तक इसमें पकता है तो बहुत ज़्यादा पक जाएगा, इसलिए। अगर मैं छोटा छोटा कट करूँगी तो उसमें मिक्स हो जाएगा गोभी, थोड़ा बड़ा बड़ा रहेगा तो वो लास्ट तक ठीक दिखेगा, उसमें जो साबुत गोभी का टुकड़ा है वो दिखेगा। और ये इसमें जैसे सब्जी हम बनाते हैं गोभी का, वैसे ही कुछ कुछ इसमें प्रोसेस है कि जितने खड़े गरम मसाला है, मिर्चा है
और तेज़पत्ता है, ये तेल में डाल देंगे। और पहले गोभी जो इसी में भून के मैं निकाली हूँ। और बड़ा बर्तन इसलिए ली हूँ कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी जाएगा, इसमें फिर दाल पिठौरी डालेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा बड़ा ही बर्तन चाहिए होता है। और ये देखिए, जब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और ये जीरा वगैरह चटक गया तो फिर इसमें मैं प्याज डाल के इसको भूनूंगी। और फिर मसाला भी तैयार की हूँ, लहसुन मिर्चा प्याज का मैं पेस्ट तैयार की हूँ। और उसमें जितने भी सूखे मसाले हैं जैसे कि हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, नमक, गरम मसाला, ये सब कुछ उसमें जाएगा। और उसके बाद देखिए, ये मसाला है जो मैं तैयार की हूँ और ये ही उसमें डाल करके भूनूंगी। तो मैं बताई हूँ ना कि बेसिकली एक तरह से ये आलू गोभी की सब्ज़ी की तरह जो यूपी बिहार में बनता है ठंडियों में, वैसे टाइप का ही है। और मटर भी जाएगा, टमाटर भी जाएगा इसमें। तो ये जो भुना हुआ आलू गोभी है, मटर टमाटर सब एक जगह मैं करके रखी हूँ। और ये जो प्याज है वो थोड़ा लाल हो गया है तो उसमें जितने भी मसाले जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ वो सब मैं डाल दी हूँ। और अब इसको भुनना है, बहुत अच्छे से भुनना है। थोड़ा पानी भी डाली हूँ क्योंकि मसाला जो है वो जल ना जाए इसलिए। तो इसको बहुत अच्छे से भुनना है जब तक तेल जो है ऊपर दिखने ना लगे। कोई भी मसाला भुनने का बस यही ट्रिक है कि तभी पता चलेगा जब उसका तेल जो है वो ऊपर दिखने लगता है। जितना हम तेल डालते हैं मसाले में वो बहुत अच्छे से दिखने लगता है ऊपर। और ये आटा लगा के रख ली हूँ क्योंकि ये जब मसाला डालूंगी, पानी डालूंगी, उसके बाद मैं इसको ढक दूंगी पकने के लिए। और फिर मैं पिठौरी तैयार करूँगी जब तक वो पकेगा मेरा पूरा। तो ये जो पिठौरी है वो बनता है आटे का। आटा लगा के मैं रखी हूँ, तो देखिए ही आप लोग। और ये मसाला जो है भुन गया है, देखिए तेल अब ये धुआं की वजह से दिखेगा नहीं, लेकिन ये तेल जो है वो दिखने लगा था। तो इसमें जितनी भी भुनी हुई सब्जियाँ थी वो डाल दी हूँ, टमाटर मटर सब कुछ इसमें डाल दी हूँ। और अब पानी जाएगा, पानी काफ़ी ज़्यादा जाता है इसमें क्योंकि जब हम पिठौरी जो आटे का बना के डालेंगे तो उससे थोड़ा सा ये गाढ़ा होगा। और गाढ़ा भी होगा और उसको पकने के लिए थोड़ा पूरा जगह भी चाहिए, पानी भी चाहिए बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ये पूरा थोड़ा ज़्यादा पानी जाता है सब्जी के हिसाब से। तो अब मैं पानी डालने लगी हूँ, अपने हिसाब से मैं डाल रही हूँ। अगर आप बनाएं तो आप अपने हिसाब से ही डालें पानी, जितना आपके क्वांटिटी है बनाने का पिठौरी उसी के हिसाब से डालें। और ये अब मैं पिठौरी बनाना शुरू कर दी हूँ। और ये जो फास्ट फॉरवर्ड का बटन है, अगर ये रियल लाइफ में होता, मैं हमेशा कहती हूँ कितना अच्छा होता, हमारे काम कितने जल्दी ख़त्म होते। इसमें इतना टाइम लगता है ना इसको बनाने में, और अकेले बनाओ तो और ज़्यादा। तो इसको बनाने के लिए आटे का बड़ा बड़ा लोई लेना पड़ता है और थोड़ा सा रोटी से थोड़ा सा मोटा होता है। और पूरे जो चकले का मतलब चौकी का बेल करके, और ये ग्लास अपने हिसाब से साइज ले और काट करके गोल गोल। और फिर ये ऐसे जैसे मैं आपको दिखाई हूँ ऐसा बना बना करके रखते जाएंगे। और भी कई तरीके का बनता है, लेकिन मैं ऐसा ही ज़्यादातर बनाऊँगी क्योंकि इसमें क्या है, बहुत आसानी से जितने भी मसाले हैं इसके जो ग्रेवी है वो अंदर चला जाएगा और ये पक भी जाएगा बहुत अच्छे से। तो ये मैं बता ही चुकी हूँ कि जो रोटी है उससे थोड़ा सा ये थिक होता है। इसका जो ये बना रही हूँ मैं गोल गोल रोटी ही है, रोटी टाइप ही है। हाँ, बड़ा बड़ा है लेकिन थोड़ा सा रोटी से ये थिक होता है। और देखिए, ये मैं बता दी हूँ कि कैसा बनता है। और ये पूरा बना करके और रखते जाना है क्योंकि जो ये खोलेगा ना, जब सब्जी उबलेगा तो सब्जी उबला उसके थोड़ी देर बाद ही आलू वगैरह सब पक गया था। तो फिर उसके बाद ये डालना पड़ता है हमको। इसलिए कोशिश यही करें कि जब तक आपका सब्जी, जैसे देखिए ये पूरा बॉयल हो अच्छे से और ये आधा पके, तब तक आपका जो पिठौरी है वो तैयार हो जाए, ताकि साथ के साथ आप डालें सब्जी के साथ वो पकता रहे। और फिर उसके बाद ना एकदम बराबर साथ में सब्जी भी पक के तैयार होगा और ये भी पक जाएगा और बहुत अच्छे से एकदम बैलेंस रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि सब्जी ज़्यादा पक गया, ये कच्चा रह गया, या ये पक गया ज़्यादा, सब्जी कच्चा रह गया, ऐसा नहीं होगा। एकदम बराबरी में वो पकता है बहुत अच्छे से। और थोड़ा बहुत बाहर का आवाज़ आएगा तो वो मेरे वॉइस ओवर में आना ज़रूरी है क्योंकि ये तो शुरू से होता है, पहले ही ब्लॉग से पीछे बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ आवाज़ आता ही रहता है। तो ये सारी सब्जियों में मतलब पका हुए में मैं जितना भी बना हुआ था पिठौरी, ये सब कुछ मैं डाल दी हूँ और बस अब इसको पकाना है। और बहुत टाइम नहीं लगता है, मुझे लग रहा है 10 या 15 मिनट में ये भी पक जाएगा और उसके साथ सब्जियाँ भी पक जाएंगी और एकदम परफेक्ट तैयार हो जाएगा। और ये देखिए, ये तैयार हो गया है और देखिए कुछ ऐसा है। तो ये अभी थोड़ा सा पतला दिख रहा है ना, इसको 10 मिनट छोड़ देंगे हम क्योंकि तुरंत तो खाना नहीं है, अभी 10-15 मिनट बाद ही खाना है, तब तक ये गाढ़ा हो जाता है। तो फाइनल लुक कुछ ऐसा है। तो ये रहा, देखिए धनिया वाला जो चटनी बनाई थी, मूली है और दही भी ले सकते हैं, दही भी बहुत अच्छा लगता है इसके साथ। और ये रहा पिठौरी। तो ये हम लोग खाने के लिए निकाले हैं और ये बहुत गर्म है और इसका जो पिठौरी है ये बहुत देर तक गर्म रहता है, तो इसको बहुत अच्छे से ठंडा करके खाएं। और इसका ये जो सूप है वो पी सकते हैं, जो ग्रेवी है, लेकिन बहुत कोशिश करें कि जो पिठौरी है उसको बहुत अच्छे से ठंडा करके खाएं। और ये मैं बता रही हूँ आपको कि बहुत अच्छा बना था और सभी लोग खा चुके हैं। तो बस जी, यही मेरा ब्लॉग था। आप लोग को कैसा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।